नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि कोरोना महामारी संक्रमण से बचने और लड़ने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन करें। सैनिटाइजर और मास्क का प्रयोग करें, सजग रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 नए कोरोना संक्रमितों के साथ मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा हुआ 6113। साहरघाट के उत्तरा गांव में बिजली करंट के चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर की हुई मौत। खजौली अंचलाधिकारी के नेतृत्व में डिक्की तोड़ गिरोह का हुआ उद्भेदन, अपराधियों की हुई गिरफ्तारी, लूटे गए पैसे किए गए जब्त। झंझारपुर NH57 पर स्कॉर्पियो ऑटो की हुई आमने सामने टक्कर, 8 पैसेंजर घायल, अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया पौधारोपण। वाहन चेकिंग के दौरान झंझारपुर पुलिस ने एक बाइक व 5 बोतल शराब की जब्त, तस्कर को किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन ने मधुबनी स्टेशन चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सरकारी भवन में तस्करी की शराब स्टोर करने के आरोप में मधवापुर पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। हाथरस दुष्कर्म मामले में न्यायिक जांच के लिए पूरा देश हुआ एकजुट, जयनगर शहीद चौक पर द ग्रेट भीम आर्मी ने की शोक सभा का आयोजन। अंधराठारी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष कर रहे बूथों का निरीक्षण। खजौली किसान भवन परिसर में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाई महात्मा गांधी की 151वीं जयंती। जयनगर में देवधा थाना की पुलिस ने 1620 बोतल नेपाली शराब की बरामद। और मध्यपुर के जदयू और कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई महात्मा गांधी की 151वीं जयंती। गुरुवार को आईडीएसपी ने फिर पूरे जिले में एक साथ 26 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट जारी की है। 26 नए कोरोना मरीजों के साथ मधुबनी जिले में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6113 पर पहुंच गया है। हालांकि एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिले में रिकवरी रेट 91% है। 6113 के कुल संक्रमितों में 5550 से अधिक व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। बहरहाल अभी भी सभी को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मधुबनी जिला में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आईडीएसपी की जारी रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को फिर 26 नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। आईडीएसपी ने 1 अक्टूबर को कुल 26 पॉजिटिव रिपोर्ट जारी की है, जिसमें झंझारपुर प्रखंड से 7, अंधराठारी प्रखंड से 3, राजनगर प्रखंड से 2, बिस्फी प्रखंड से 1, हरलाखी प्रखंड से 1, बेनीपट्टी प्रखंड से 1, लौकही प्रखंड से 1, खजौली प्रखंड से 1, लखनौर प्रखंड से 1, कलवाही प्रखंड से 2, रहिका प्रखंड से 1, जगतपुर पंचायत से 1, मधुबनी सदर के पुलिस लाइन, अयाची नगर व अन्य जगहों से कुल 4 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। गुरुवार को आए 26 नए कोरोना पॉजिटिव के साथ ही मधुबनी जिला में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 6113 पर पहुंच गया है। हालांकि एक ओर जहां संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर संक्रमित हुए व्यक्ति स्वस्थ भी हो रहे हैं। जिले में रिकवरी रेट 91% है। 6113 के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या में 5550 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग बार बार लोगों से अपील कर रहा है कि कोरोना महामारी से लड़ने व बचने के लिए भारतीय स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह अनुपालन किया जाए। नियमित अंतराल पर हाथों को धोएं, सार्वजनिक जगहों पर मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क और तौलिए का उपयोग करें, ठंडी चीजों के सेवन से बचें, खाने में गर्म चीजों का उपयोग करें, सर्दी खांसी जैसी चीजों से दूर रहें, सजग रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। बहरहाल मौजूदा हालात को देखते हुए सतर्कता बरतते हुए कोरोना महामारी से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के उत्तरा गांव में बिजली करंट के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 14 वर्षीय अमित कुमार के रूप में की गई है। वहीं इस घटना के बाद मृतक के परिजनों में मातम छाया हुआ है।
मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित साहरघाट थाना के उत्तरा गांव में बिजली के करंट के चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान उत्तरा गांव के राम कुमार साफी के 14 वर्षीय पुत्र अमित कुमार के रूप में की गई है। गौरतलब है कि अमित अपने घर में ही पंखा का तार जोड़ रहा था, जहां करंट की चपेट में आ गया और घायल होकर नीचे गिर गया। घटना के बाद परिजनों की मदद से आनन फानन में उसे उठाकर इलाज के लिए बेनीपट्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। तब तक किशोर दम तोड़ चुका था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल होने के बाद किशोर को साहरघाट के एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ देर बाद इलाज के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो चिकित्सक ने बेनीपट्टी भेज दिया। घटना के बाद मृतक के घर में मातम छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली थाना परिसर में अंचल थाना निरीक्षक राजकिशोर राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने डिक्की तोड़ गिरोह का उद्भेदन कर 2 अपराधियों के गिरफ्तारी की बात कही। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 बाइक व लूटे गए 1,60,000 रुपए भी जब्त किए गए हैं। आगे की कार्रवाई चल रही है। डिक्की तोड़कर रुपया लूटने व रुपए से भरा थैला छीनने वाले बदमाश गिरोह का उद्भेदन करने में पुलिस को कामयाबी मिली है। कांड उद्भेदन को लेकर शुक्रवार को खजौली थाना परिसर में खजौली अंचल थाना निरीक्षक राजकिशोर राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा कि सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी सेल के सहयोग से कांड का उद्भेदन हुआ है। खजौली छिनतई मामले में एक पल्सर बाइक, 80,000 रुपए, टी आकार का डिक्की तोड़ने की यंत्र एवं 2 मोबाइल सेट के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश कटिहार जिला के कोढ़ा थाना गुलटू सिंह उर्फ यूसुफ को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वहीं फरार अभियुक्त राजा की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर राजनगर डिक्की तोड़ मामले में एक बाइक, 80,000 रुपए के साथ कटिहार जिला के कोढ़ा थाना निवासी गोलू सिंह व रामा कुमार को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं उस कांड के मुख्य आरोपी पिंटू कुमार यादव उर्फ बिरजू यादव फरार है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि खजौली, कलवाही, राजनगर, पंडौल एवं बाबूबरही के थानाध्यक्षों की टीम के सहयोग से सभी बदमाशों को कलवाही बाजार से गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि 23 सितंबर को खजौली थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के समीप व्यवसायी विष्णुदेव चौधरी की झोला में रखे 95,000 रुपए बदमाशों ने झपटकर भाग गया। वह एसबीआई शाखा के 2 अलग-अलग खातों से 95,000 रुपए की निकासी कर ग्रामीण बैंक जा रहा था। इसी क्रम में घटना घटी। सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं राजनगर के पीएनबी शाखा से अंधराठारी के भगवानपुर चौक पर 1 लाख रुपए चुरा लिया था। वे बैंक से रुपया निकासी कर अपने घर जा रहे थे। भगवानपुर चौक पर खरीदारी करने लगे, उसी समय उनके डिक्की से 1 लाख रुपए चुरा लिया गया। दोनों घटना के लिए खजौली व राजनगर थाना में अज्ञात चोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। इस घटना की उद्भेदन अंचल थाना निरीक्षक राजकिशोर राम के नेतृत्व में गठित टीम ने सफलतापूर्वक घटना में संलिप्त लोगों की खुलासा करने में कामयाब रहे, जिसमें खजौली के थानाध्यक्ष उमेश पासवान, प्रशिक्षु दरोगा रामकुमार पासवान, राजनगर के थानाध्यक्ष अमृतलाल शाह, पंडौल के थानाध्यक्ष मनोज कुमार, कलवाही के थानाध्यक्ष रामकुमार मंडल, एएसआई महेश प्रसाद यादव, राम सिंह, दीवाना कुमार, एसआई राम चलितर राम, इंद्रदेव सिंह, बीके पासवान सहित अन्य सभी थाना के सशस्त्र पुलिस बल शामिल थे। और परेशानी में है लोग रुपया चोरी करने का आरोप है। जी, कब हुई थी घटना सर? घटना 28/9 की है। 28/9 को छीना झपट करता है। हाँ, किस प्रकार की घटना है? किस प्रकार की रुपया चोरी करता है ये लोग? इसे एक आदमी बैंक से रुपया निकाल करके लेके आ रहा था, बीच में रोक करके सामान कुछ किनने लगा। उसी दरमियान पैसा उसका जो है डिक्की से तोड़ करके निकाल लिया। गिरफ्तार आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं? ये कटिहार जिला अंतर्गत कोढ़ा थाना का है। ये लोग कोई गैंग भी चलाता है क्या? हाँ, कोढ़ा गिरोह के नाम से चलता है गिरोह। वहीं में रखे हुए है, वहीं से पूरा नेटवर्क चला, वहीं से घूम घूम के अपना क्राइम करता है। सर, कोढ़ा ग्रुप का एक यही अरेस्ट हुआ है, इसके अलावा और नहीं, 2 राजनगर थाना में है।
और ये की है। जी, कोरहा गैंग का ये मास्टरमाइंड है सर? हाँ, कोई मास्टरमाइंड है जी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के NH 57 पर स्कॉर्पियो और ऑटो की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो में सवार 8 पैसेंजर बुरी तरह घायल हो गए। घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल में चल रहा है। वहीं एक के गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे DMCH रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करने में जुट गई है। झंझारपुर प्रखंड स्थित भैरव स्थान थाना क्षेत्र के NH 57 पर स्कॉर्पियो और ऑटो की टक्कर हो गई। स्कॉर्पियो मेघालय पुलिस जवान की थी, ऑटो स्थानीय सोनकोर्थ गांव निवासी संतोष यादव की है। घटना में ऑटो में सवार 8 पैसेंजर घायल हो गए, जिसमें गंभीर रूप से घायल एक महिला को अनुमंडल अस्पताल से प्राथमिक चिकित्सा के बाद DMCH रेफर किया गया है। सभी घायल महरैल गांव के निवासी है। मिली जानकारी के अनुसार NH 57 पर हैठी वाली कट के समीप ऑटो चालक वाहन खड़ी कर पैसेंजर को बिठा रहा था, तभी ठोकर लगी। स्कॉर्पियो में 3 जवान थे, जिसमें मेघालय पुलिस के हेड कांस्टेबल SK रंभा को चोट आई है। दिल्ली से वापस मेघालय जा रहे थे। स्कॉर्पियो के पीछे एक जिप्सी थी, जिसमें 2 लोग थे। भैरव स्थान थानाध्यक्ष रूपक कुमार अंबुज ने बताया कि घटना स्थल पर पुलिस पहुंच गई थी, आवश्यक कार्रवाई की गई। एक घायल हुआ है और चोट मुझे भी लगा है। हम दिल्ली से आ रहे थे, गाड़ी ज़्यादा स्पीड नहीं है। ये हमारे जिप्सी खराब थे, तो जिप्सी खराब की वजह से हम 40-50 का ज़्यादा स्पीड है और इससे ज़्यादा स्पीड नहीं है। तो ये ऑटो हाईवे में खड़ा करके पैसेंजर उठा रहे थे। अचानक से जो चलाया है उनका अचानक आग लग गया और गाड़ी को ऑटो से टक्कर। हमें दूसरी बात है, ये रीलिंग है, रीलिंग ने हमें बहुत बचाया। रीलिंग अगर साथ नहीं होता तो ये हमारी गाड़ी जो है वो पूरा मैदान में चला जाता। कैसे हुआ ये एक्सीडेंट? ये वहाँ पे एक पैसेंजर हाथ दिया, वहाँ रोक दिया। हम पैसेंजर बोल रहा था जाएंगे, हम भी जाएंगे, और रिश्तेदार था उसको लेने लगे। पीछे से ये गाड़ी आया, एक ही बार ठोकर मारा, उड़ा दिया। कितने लोग घायल एक आदमी हुआ, हमको भी चोट लगा और एक बच्चा को भी लगा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है संतोष यादव। कहाँ घर हुआ? घर हुआ सनकोर। रिजॉर्ट में जा रहे थे जी। कहाँ से कहाँ? लक्ष्मीपुर से महरैल। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेविकाओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान सेविकाओं के द्वारा फलदार पौधे लगाए गए व घर घर जाकर पोषण संबंधित जानकारी दी गई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर मधुबनी जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविकाओं के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ICDS निदेशालय के निर्देश पर जिले के सभी प्रखंडों में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सेविकाओं के द्वारा फलदार पौधे लगाए गए। आंगनबाड़ी केंद्रों की सेविका सहायिकाओं द्वारा घर घर जाकर पोषण से संबंधित फलदार पौधे लगाए गए। सेविकाओं ने आम, पपीता, शरीफा के पौधे लगाए व इसके गुणों को बताया। लाभुकों को पौधों की देखरेख करने के लिए प्रेरित किया गया। DPO रश्मि वर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है। सभी को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जहां हरियाली होगी वहीं खुशहाली होगी। इस उद्देश्य के साथ पौधारोपण का कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण के साथ पौधों की सुरक्षा करना भी जरूरी है। पौधे लगाने के बाद उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें तथा नियमित रूप से पानी देते रहें ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं और भविष्य में एक बड़ा पेड़ के रूप में स्वच्छ हवा, फल जैसे सुविधा का प्राप्त हो सके। ICDS की DPO रश्मि वर्मा ने बताया कि महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर पौधारोपण के साथ ही स्वच्छता पर भी जोर दिया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा क्षेत्र भ्रमण पर बच्चों को उनके माता पिता को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर पूरे जिले में एक साथ स्वच्छता के लिए अभियान चलाया गया। सेविकाओं ने कहा कि स्वच्छता के प्रति गंभीर हैं। देश को स्वच्छ बनाने के लिए खुद गंदगी नहीं फैलाएंगे और न ही दूसरे को गंदगी फैलाने देंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपने अपने पोषक क्षेत्रों में कई फलदार पौधे लगाए गए, जिसमें पपीता, शहजान, आम, अमरूद, तुलसी के पौधे शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय पोषण मिशन के जिला समन्वयक स्मित प्रतीक सिन्हा ने बताया कि सेविकाओं के द्वारा स्लोगन लेखन के माध्यम से आमजनों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया तथा अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया गया। सेविकाओं द्वारा जहां हरियाली वहां खुशहाली, भविष्य हमारा खुशहाल बनेगा अगर आज से वृक्ष बचेगा। एक जीवन है रांगन, स्वच्छ पर्यावरण, पेड़ पौधे हैं मानव के लिए वरदान, मत करो इनका अपमान।
एवं जागरूक बनिए, वृक्षों को काटने से बचिए जैसे स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। झंझारपुर प्रखंड के शांतिनाथ महादेव स्थान के निकट प्रशासन के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक से 5 बोतल शराब जब्त किया गया। वहीं एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर के पास से बाइक व बैग को जब्त किया गया है। झंझारपुर आरएस थाना क्षेत्र के शांतिनाथ महादेव स्थान के निकट वाहन चेकिंग के दौरान शराब ले जा रहे एक बाइक चालक को पुलिस ने गिरफ्त में लिया है। जांच के दौरान बाइक की डिक्की से 3 बोतल एवं कंधे पर लदे बैग से 2 बोतल शराब जब्त किया गया। आरएसओपी थानाध्यक्ष केपी सिंह ने बताया कि बाइक चालक चनौरागंज निवासी हरिमोहन कारक का पुत्र शशिभूषण केसर था। वह जंक्शन की तरफ जा रहा था। गश्ती पुलिस को देखते ही भागने का प्रयास किया। चेकिंग करने पर शराब मिला। बाइक चालक को हिरासत में लिया गया है। उसकी बाइक और कंधे पर लदे बैग को भी जब्त कर लिया गया है, जिसमें एक लैपटॉप भी था। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द ही हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। होटल गोकुल राज। भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभारंभ तिथि 17 अक्टूबर 2020। होटल गोकुल राज, वार्ड नंबर 1 लहरियागंज मधुबनी। मीरा आई क्लिनिक, जहां आंखों से संबंधित हर प्रकार के रोग के इलाज की है व्यवस्था। दिल्ली के मशहूर कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से प्रशिक्षित डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा के द्वारा किया जाता है आंखों के रोग का इलाज, काला मोतिया के स्क्रीनिंग और मैनेजमेंट की व्यवस्था, डायबिटिक रेटिनोपैथी के इलाज की व्यवस्था, कंप्यूटराइज्ड आई टेस्टिंग या लेजर कैप्सुलोटॉमी की भी पूरी व्यवस्था। यहाँ आंखों की समस्या से परेशान रोगी के सफल इलाज की पूरी गारंटी है। साथ ही आंख के तिरछापन का भी सफल इलाज किया जाता है। मीरा आई क्लिनिक, हॉस्पिटल रोड, मधुबनी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें।
शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधु। अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी शहर के स्टेशन चौक स्थित महात्मा गांधी के प्रतिमा पर गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा माल्यार्पण किया गया। इसके बाद मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर स्वीप के तहत वाकथन का आयोजन किया गया। शुक्रवार को गांधी जयंती के अवसर पर स्टेशन चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा माल्यार्पण किया गया। सुबह 9 बजे प्रतिमा स्थल पर अपर समाहर्ता अवधेश राम, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अभिषेक रंजन, डीडीसी अजय कुमार सिंह, डीटीओ सुशील कुमार, समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, महिला हेल्पलाइन की काउंसलर वीणा चौधरी सहित कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया। उसके बाद मतदाताओं को जागरूक करने के स्वीप के तहत वाकथन का आयोजन किया गया, जो समाहरणालय पर आकर समाप्त हुआ। तुम चालू बोले तो ये वोटर जागरूकता कार्यक्रम दिया मतदान कर गांधी जयंती के दिन जो है हम लोग जो है स्टेशन पर माल्यार्पण किए हैं। इसी क्रम में आज स्वीप प्रशासन की तरफ से जो है मतदाताओं के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। ये अभियान बराबर चलेगा जब तक चुनाव नहीं होगा, और हम लोग मतदाताओं से यही अपील किए हैं कि अपना मताधिकार का प्रयोग करें। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
साहरघाट थाना की पुलिस ने मुसहरी टोल से पिता व पुत्र को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई साहरघाट थाना की पुलिस ने की। गौरतलब है कि पिता व पुत्र पर शराब तस्करी कर उसे सरकारी भवन में स्टोर कर रखने का आरोप है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरकारी भवन में तस्करी की शराब स्टोर करने के आरोप में सुरक्षा कर्मियों ने पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई छापेमारी के दौरान साहरघाट की पुलिस ने गुरुवार की शाम की। मामला मुसहरी टोल का है। आरोपियों में नाम महेंद्र मंडल और उसका बेटा हरि मंडल शामिल है। इन दोनों आरोपियों सहित कुल 5 ज्ञात और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 4 दिन पहले 29 सितंबर को पुलिस ने इस मामले की एफआईआर दर्ज की थी। उसी दिन सब इंस्पेक्टर देव सुंदर सिंह ने आरोपियों द्वारा 23 बोरियों में पैक किया गया 3450 बोतल शराब बरामद किया था। छापेमारी के मौके पर थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, टीपी सिंह सहित सशस्त्र पुलिस बल की मौजूदगी थी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस दुष्कर्म मामले में न्यायिक जांच के लिए पूरा देश सरकार से एकजुट होकर न्याय की मांग कर रही है। वहीं जयनगर प्रखंड के शहीद चौक पर द ग्रेट भीम आर्मी के तत्वाधान में शोक सभा का आयोजन किया गया और इस दौरान दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की गई। यूपी के हाथरस में एक युवती के साथ दुष्कर्म मामले की न्यायिक जांच के लिए देश भर से सरकार से न्याय कर दोषी को फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। जयनगर के शहीद चौक स्थित अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष द ग्रेट भीम आर्मी के तत्वाधान में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष धीरज कुमार पासवान ने की। प्रखंड अध्यक्ष ने बताया कि ऐसे घटना की घोर निंदा करते हैं और सरकार से ऐसे कानून की मांग करते हैं कि ऐसे पाप करने वाले लोगों को सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत दी जाए। इस दौरान उपस्थित लोगों ने मृतक की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा व कैंडल जलाकर विरोध जताया। मौके पर मनोज पासवान, सुमित कुमार पासवान, अमन कुमार पासवान, राजन विकास, रवि समेत अन्य लोग मौजूद थे। और सरकार से यही मांग कर रहे हैं, प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। या नहीं होगा तो हम सब और इससे भी आगे कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। किसके बैनर तले आप निकाला है कैंडल मार्च? द भीम आर्मी। क्या सुन नाम हो गया? द भीम पासवान। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विधानसभा निर्वाचन 2020 को लेकर अंधराठारी प्रखंड में प्रशासनिक अधिकारियों की चहल पहल शुरू हो गई है। हर स्तर पर तैयारियां की जा रही है। वहीं इसी क्रम में बीडीओ, सीईओ, थानाध्यक्ष के द्वारा बूथों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की चहल पहल तेज रफ्तार में है। बीडीओ राजेश्वर राम, सीओ प्रवीण कुमार वत्स, थानाध्यक्ष अशोक कुमार एवं अमृतलाल बर्मन ने बूथ का निरीक्षण किया। इस दौरान महरैल, हररी, गंगद्वार गांव के बूथ का जायजा लिया गया। मौके पर बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश्वर राम ने कहा कि जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे के आदेशानुसार अंधराठारी प्रखंड क्षेत्र में तत्काल 6 जगहों पर चेक पोस्ट बनाकर उस स्थान पर बैरियर लगाया गया है, जिसमें प्रखंड मुख्यालय देवहार, सिंगियौन और रुद्रपुर में डुमरियाही, महरैल व गदराइन चौक पर बैरियर लगाए गए हैं। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खजौली प्रखंड के किसान भवन परिसर स्थित सामुदायिक भवन में शुक्रवार को राजद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया व उनके विचार, व्यक्तित्व, कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की गई। किसान भवन खजौली परिसर स्थित सामुदायिक भवन में शुक्रवार को राजद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती मनाई। कार्यक्रम का आयोजन प्रखंड अध्यक्ष राम सागर पासवान की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें उपस्थित कार्यकर्ताओं ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। उनके विचार, व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से चर्चा हुई। वक्ताओं ने सभी को इनके विचार को अपनाने की अपील की।
मौके पर राजद जिला महासचिव वीरेंद्र प्रसाद यादव, युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश कुमार यादव उर्फ महंत, अमर कुमार राणा, राजेंद्र प्रसाद यादव, पूनम भारती, तनुकलाल राम, रामाश्री रमण, हुक्मदेव यादव, सत्यनारायण यादव, अहमद हुसैन सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। देवधा थाना की पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र से एक 4 चक्का वाहन से भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। 4 चक्के वाहन से 11 बोरी में रखे 1620 बोतल नेपाली शराब बरामद किए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही नेपाल से शराब तस्कर मतदान से पूर्व शराब का खेप भारतीय सीमा में भेजने के लिए दमखम लगाए हुए हैं। शुक्रवार की सुबह सीमावर्ती थाना देवधा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में शराब लदी एक 4 चक्का वाहन को जब्त किया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि जब्त वाहन से 11 बोरी में 1620 बोतल नेपाली शराब बरामद किया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहां उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 26 नए कोरोना संक्रमितों के साथ मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमण का कुल आंकड़ा हुआ 6113। साहरघाट के उत्तरा गांव में बिजली करंट के चपेट में आने से एक 14 वर्षीय किशोर की हुई मौत। खजौली अंचलाधिकारी के नेतृत्व में डिक्की तोड़ गिरोह का हुआ उद्भेदन, अपराधियों की हुई गिरफ्तारी, लूटे गए पैसे किए गए जब्त। झंझारपुर NH57 पर स्कॉर्पियो ऑटो की हुई आमने सामने टक्कर, 8 पैसेंजर घायल, अनुमंडल अस्पताल में भर्ती। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया पौधारोपण। वाहन चेकिंग के दौरान झंझारपुर पुलिस ने एक बाइक व 5 बोतल शराब की जब्त, तस्कर को किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर जिला प्रशासन ने मधुबनी स्टेशन चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। सरकारी भवन में तस्करी की शराब स्टोर करने के आरोप में मधवापुर पुलिस ने पिता पुत्र को किया गिरफ्तार। हाथरस दुष्कर्म मामले में न्यायिक जांच के लिए पूरा देश हुआ एकजुट, जयनगर शहीद चौक पर द ग्रेट भीम आर्मी ने की शोक सभा का आयोजन। अंधराठारी में विधानसभा चुनाव को लेकर बीडीओ, सीओ व थानाध्यक्ष कर रहे बूथों का निरीक्षण।
खजौली किसान भवन परिसर में राजद कार्यकर्ताओं ने मनाई महात्मा गांधी की 151वीं जयंती। जयनगर में देवधा थाना की पुलिस ने 1620 बोतल नेपाली शराब की बरामद। और मधेपुर के जदयू और कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई महात्मा गांधी की 151वीं जयंती। मधेपुर प्रखंड के जदयू और कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी की 151वीं जयंती व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया व उन्हें नमन किया गया। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मधेपुर प्रखंड के जदयू एवं कांग्रेस कार्यालय में गांधी जयंती मनाया गया। गांधी जयंती व लाल बहादुर शास्त्री के दिवस के अवसर पर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर छात्र जदयू के अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 151वें जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही सभी जदयू व कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने कार्यालय में गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला महासचिव जीवच झा, महेश प्रसाद, हरे कृष्ण, बसंत, किशोरी, गोपाल, व्यापार प्रकोष्ठ के राधे यादव, छात्र जदयू के जिला उपाध्यक्ष गौरव कुमार, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हाशमी, डॉक्टर सरोज झा, 4 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज 2 अक्टूबर 2020 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म दिवस अवसर जनता दल यू प्रखंड कार्यालय में मनाया गया, जिसमें जनता दल यू के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता, सभी साथी मौजूद रहे। साथ उनके तस्वीर पर माल्यार्पण भी किया गया। राष्ट्रपिता के ये 151वां साल जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने उनके राह पर चलने का भी संकल्प लिए। साथ ही इस कार्यक्रम में हमारे छात्र जदयू के लगभग 100 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद रहे एवं उन लोगों ने माननीय राष्ट्रपिता के बताए हुए रास्ते, बताए हुए संकल्प, बताए हुए आधार, बताए हुए सूत्र को मानते हुए उन सब आदमी ने हम लोग एकजुट होकर के शपथ लिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए गए सभी शब्दों का हम लोग अवलोकन करते हैं और हम लोग एक एक व्यक्ति तक यह बात पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे ग्राम स्वराज, पंचायती राज व्यवस्था महात्मा गांधी जी का था, जो आज के डेट में प्रभावी हो चुका है और इससे सभी वर्ग के लोग को भरपूर विकास मिला है और विकास का एक कड़ी इतना मजबूत हो चुका है जिसके कारण हर एक व्यक्ति नीचे से ऊपर तक सुदृढ़ होते जा रहा है। परिचय सब दे दीजिए। मेरा नाम जीवा झा, जदयू जिला महासचिव, मधुबनी। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी शहर स्थित महिला महाविद्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इस दौरान ऑनलाइन विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं महाविद्यालय के सभागार में समारोह मनाया गया। मधुबनी के JMDPL महिला महाविद्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया व उपस्थित प्रोफेसर ब्रजकिशोर भंडारी, श्याम महासेठ, प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र और उपस्थित छात्राओं प्रियंका, सपना, सेजल, अमृता, प्रीति, दिव्या, काजल, आराधना, सोनल, रुकैया, निशा, नेहा, सरवरी, निशत ने माल्यार्पण किया। सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने कहा कि गांधी जी के जीवन पर श्रवण कुमार की
पितृभक्ति और हरिश्चंद्र के नाटक का प्रभाव पड़ा और श्रवण कुमार की पितृभक्ति को उन्होंने राष्ट्रभक्ति में बदल दिया तथा हरिश्चंद्र के नाटक के सत्य को अपने जीवन में उतार लिया। उन्होंने कहा कि वीर थे तुम, भीर थे तुम, सत्य के अवतार थे तुम, है हमारे पथ प्रदर्शक, नर नहीं भगवान थे तुम। वहीं प्रोफेसर ब्रजकिशोर भंडारी ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम को विजय तक पहुंचाया। कार्यक्रम में श्याम महासेठ, प्रमोद अग्रवाल, राजेंद्र की उपस्थिति रही। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इस अवसर पर व्हाट्सएप समूह पर भी विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। डॉक्टर निवेदिता कुमारी ने कहा कि अहिंसा ही परम धर्म है और सत्यमेव जयते के पथ पर चलते हुए सत्याग्रह करने वाले बापू के आदर्शों की आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी वर्षों पहले थी। डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने कहा कि गांधी ने स्वाधीनता आंदोलन को जन आंदोलन का रूप दिया। डॉक्टर काशीनाथ चौधरी ने कहा कि गांधी ने जनता के विचारों को नई दिशा दी। डॉक्टर अरिंदम कुमार ने कहा कि गांधी जी का आदर्श आज भी प्रासंगिक है और पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक है। डॉक्टर विभूतिनाथ झा ने कहा कि अहिंसा परम धर्म है। डॉक्टर शिव कुमार बर्णवाल ने इस अवसर पर कविता के माध्यम से प्रस्तुति दी। प्रोफेसर रेखा कुमारी ने कहा कि महात्मा गांधी संत थे और उनका जीवन सदैव स्मरण किया जाएगा। प्रमोद कुमार अग्रवाल ने कहा कि गांधी जी हमारे आदर्श हैं। इस अवसर पर छात्रा काजल, ज्योति, स्वाति, राखी, ज्योति, कनक, पल्लवी, श्रुति ने अपने विचार व्यक्त किए। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा ने कहा कि स्वतंत्रता गांधी जी की देन है। डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा ने कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सबों को बधाई दी। तुम सत्य के अवतार थे तुम, थे हमारे पथ प्रदर्शक, नर नहीं भगवान नहीं। सर इधर देखिए ना। हमको बुला लीजिए, हम इंतजाम करें। चलो बुआ को बुला, उसको भी बुला। थोड़ा लोग कहते हैं, अभी लोग पूछ रहे हैं बहुत। अब दूरी बना के बैठिए आप लोग। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर जिला के सभी बुनियाद केंद्रों पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बुनियाद केंद्र द्वारा वृद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण हेतु दी जाने वाली सुविधा की जानकारी दी गई। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन के अवसर पर 1 अक्टूबर को जिला के सभी 5 बुनियाद केंद्र मधुबनी, झंझारपुर, जयनगर, फुलपरास व बेनीपट्टी में विशेष कार्यक्रम आयोजित कर वृद्धजनों को फूल माला से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बुनियाद केंद्र द्वारा वृद्धजनों और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण एवं कल्याण हेतु दी जाने वाले विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी गई।
आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के अंतर्गत वृद्धजनों को मतदान हेतु प्रदत्त पोस्टल बैलेट सुविधा के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शंभुनाथ कुंवर, चंद्रकांत झा, कुमार अवधेश, रविकांत कुमार, शिवशंकर प्रसाद, उदयकांत झा मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के मंडल भाजपा कार्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भव्य जयंती मनाई गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बापू के पसंदीदा धुन से उन्हें सम्मान दिया। शुक्रवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 151वीं जयंती व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान मंडल भाजपा कार्यालय अंधराठारी में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रखंड अध्यक्ष हरिमोहन चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने बापू की पसंदीदा राष्ट्रीय गीत रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की धुन से उन्हें सम्मान दिया। मौके पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था कि साफ सफाई ईश्वर भक्ति के बराबर है और इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा दी थी और देश को एक उत्कृष्ट संदेश दिया था। उनका कहना था कि उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वे चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें ताकि पूरे भारत में हरियाली ही हरियाली हो। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। मधेपुर प्रखंड के कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हेल्पलाइन इंडिया के द्वारा बुजुर्गों के सम्मान व अधिकार के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं बुजुर्गों को सरकारी सहायता राशि देने की मांग की गई। मधेपुर प्रखंड एवं झंझारपुर के कई जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर हेल्पलाइन इंडिया ने बुजुर्गों के सम्मान एवं अधिकार हेतु कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। बुजुर्गों के सम्मान हेतु समाज के बच्चों एवं युवाओं को संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिज्ञा लेते हुए एक अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन जुड़ सकता है। साथ ही उत्तर बिहार में चल रहे बुजुर्गों के आजीविका कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में वृद्ध स्वयं सहायता समूह के 10,000 से अधिक सदस्यों ने बिहार के मुख्यमंत्री एवं सभी राजनीतिक दलों को अपनी एक मांग भेजा है, जिसके पेंशन के अलावा बुजुर्गों को सरकारी आजीविका कार्यक्रम में जोड़ना एवं बैंक ऋण की उपलब्धता कराने की अपील की गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है, तो इस अवसर पर मैं आज सभी बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं और उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हेल्पेज इंडिया ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर इस वर्ष एक अनूठी कैंपेन शुरू की है, जिसके तहत हम अपने युवा वर्ग और बच्चों से बुजुर्गों के सम्मान हेतु प्रतिज्ञा के लिए एक अभियान शुरू करवाया है। साथ ही जो हमारा कोसी और मिथिलांचल क्षेत्र में कार्य है, उसमें बुजुर्गों का जो स्वयं सहायता समूह बनाकर 2007 और 8 के बाढ़ त्रासदी के बाद कार्य हो रहा है, उसमें बहुत सारी सुविधाएं जो सरकार से बुजुर्गों को मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के बुजुर्गों को, जिन्होंने ऐसी त्रासदी को झेलते हुए अपने पैरों पर स्वयं सहायता समूह के निर्माण और संचालन से पिछले 10-11 वर्षों से अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा किया है। अब इनको जरूरत है सरकारी मदद की, बैंकों से मदद की, और हम आशा करते हैं कि सरकार इनकी मदद करेगी। इसके लिए इन्होंने आज एक अभियान भी शुरू किया है, जिसमें कि सभी राजनीतिक पार्टियों को इन्होंने अपना मांग पत्र सौंपा है। पेंशन की राशि में वृद्धि के लिए, स्वयं सहायता समूह में इनको जोड़ने के लिए, साथ ही बिहार में राज्य बुजुर्ग आयोग का गठन करने के लिए। आज जो अभियान आप देख रहे हैं, जिसमें कि यहाँ इस क्षेत्र के 10,000 से अधिक बुजुर्गों ने मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड भेजकर एक प्रार्थना की है, एक अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द इनको
इनके वृद्ध स्वयं सहायता समूह को आजीविका कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जाए, जिससे कि ये सिर्फ सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर निर्भर नहीं रहे, ये आत्मनिर्भर बनकर समाज के दूसरे व्यक्ति को, हमारे युवा वर्ग को प्रेरणा भी दे सके। धन्यवाद। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मधवापुर प्रखंड में डीएसपी अरुण कुमार सिंह के द्वारा कई तरह का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियानों के माध्यम से प्रखंड में वाहन चेकिंग, आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए कड़ी चौकसी रखने व मतदान केंद्रों का निरीक्षण समेत कई कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत नेपाल सीमा के पास मधवापुर में डीएसपी अरुण कुमार सिंह ने कई तरह का अभियान चलाया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किए गए कार्यक्रमों में 3 थाने के पुलिस पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। पुलिस ने पेट्रोल पंप के पास बैरियर लगाकर सीमा की ओर जाने वाले मालवाहक वाहन व बाइकों की तलाशी ली। वहीं मिडिल स्कूल मधवापुर पहुंचकर बूथों का निरीक्षण किया। पेठिया गाछी में लगे हाट का जायजा लिया। नोमेंस लैंड पहुंचकर वहां की भौगोलिक परिसीमन को देखा। डीएसपी ने सुरक्षा अधिकारियों को सीमा क्षेत्र में की जाने वाली निगरानी के प्रति गंभीर रहने का निर्देश दिया। आपराधिक तत्वों पर नकेल कसने के लिए कड़ी चौकसी रखने की बात उन्होंने कही। डीएसपी ने मधवापुर और साहरघाट थानाध्यक्ष गया सिंह व सुरेंद्र पासवान के साथ एसएसबी कैंप में वहां के अधिकारियों की संयुक्त बैठक की। इस दौरान चुनाव में शांति व सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। आपसी समन्वय स्थापित कर चुनावी कार्य पूरा करने का निर्णय अधिकारियों ने लिया। जो वहाँ पहुँचा नहीं एजाज कुत्ता कर जाएगा, उसको वहाँ कोई नहीं जाएगा। चलो एक महीना में चक्कर है। सब दिन रखिए। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।